तो इसी बीच एक और अहम जानकारी यहां पर सामने आ रही है। आपको बता दें, रोहतक से सुनारिया जेल से राम रहीम का पत्र वायरल हुआ है। तो आपको बता दें, बड़ी जानकारी है। राम रहीम ने अपने शिष्य को यह पत्र लिखा था जो कि अब वायरल हो चुका है। आपके कारण ही मिली है 21 दिन की फरलो। तो इस बात का भी जिक्र उसमें किया गया है। बड़ी जानकारी, बेअदबी मामले में भी दी सफाई। तो कई मामलों को लेकर यह सफाई दी गई है। हमने किसी धर्म के बारे में नहीं की टिप्पणी। तो बड़ी जानकारी से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। रोहतक से सभी गुरुओं का रखा है मान। तो इन सब चीजों का जिक्र उस पत्र में किया गया है। वो पत्र अब वायरल हो चुका है। सुनारिया जेल से राम रहीम का पत्र वायरल हुआ है, जिसमें कई बातों को लेकर खुलासे किए गए हैं। राम रहीम ने अपने शिष्य को यह पत्र लिखा था, इसके बाद ये वायरल हुआ है। उन्होंने इसमें लिखा है कि आपके कारण ही 21 दिन की फरलो मिली थी। बड़ी जानकारी से रूबरू करा रहे हैं। बेअदबी मामले पर भी अपनी सफाई यहां पर दी गई है इस पत्र को लेकर। तो रोहतक से बड़ी खबर, हमने किसी धर्म के बारे में टिप्पणी नहीं की। साथ ही साथ उस पत्र में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि सभी गुरुओं का मान यहां पर रखा गया है। रोहतक से बड़ी खबर, सुनारिया जेल में राम रहीम का पत्र एक लिखा गया था जो कि वायरल हुआ है। राम रहीम ने अपने शिष्य को यह पत्र लिखा था। बड़ी जानकारी आपको बता दें, रोहतक से आपके कारण ही मिली 21 दिन की फरलो। बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो रोहतक से बड़ी खबर, 21 दिन की फरलो पर राम रहीम थे, उसके बाद जेल में वापसी हुई और अब ये पत्र, देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। हमने किसी धर्म के बारे में नहीं की टिप्पणी। तो इस बात का भी जिक्र उस पत्र में किया गया है। कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है, सफाई यहां पर दी गई है। इस बात का भी जिक्र हुआ है कि सभी गुरुओं का भी मान यहां पर रखा गया है। सुनरिया जेल से राम रहीम का पत्र एक वायरल हुआ है जो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ फैल रहा है। ये वही पत्र है जो हम आपको दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीर जनता टीवी पर आप देख रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, तो ये पत्र अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बेअदबी मामले में भी अपनी सफाई यहां पर दी गई है। बड़ी खबर, हमने किसी धर्म के बारे में नहीं की टिप्पणी, इस बात का भी जिक्र इसमें किया गया है। आपको बता दें कि सभी गुरुओं का मान रखा है। सुनरिया जेल से राम रहीम का एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। बेअदबी मामले में भी अपनी सफाई यहां पर दी गई है। राम रहीम ने अपने शिष्य को यह पत्र लिखा था, आपके कारण ही मिली है 21 दिन की फरलो, इस बात का भी जिक्र उसमें हुआ है। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं जनता टीवी पर। यह पत्र आप देख रहे हैं। बेअदबी मामले को लेकर भी अपनी सफाई यहां पर दी गई है। किसी धर्म के बारे में हमने कोई भी टिप्पणी नहीं की, इस बात का जिक्र भी उसमें हुआ है। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ रोहतक से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइव। संजय, जिस तरीके से यह पत्र वायरल हो रहा है, क्या कुछ जरा जानकारी इस पत्र को लेकर अभी मिल पा रही है? देखिए पुद्दुमन, ये पहला पत्र नहीं, इस तरह के पहले भी जो है राम रहीम पहले भी पत्र लिख चुका है सुनारिया जेल से। और वो 2 साथियों की यौन शोषण मामले में, छत्रपति जो हत्याकांड मामले में जो है सुनारिया जेल में अब सजा काट रहा है, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब 21 दिन की उनको फरलो मिली थी। जैसे ही पंजाब में चुनाव हुए, उसको लेकर कहीं ना कहीं इससे भी देखा जा रहा था। लेकिन अब जो दोबारा से उसको सुनारिया जेल में लाया गया और 21 दिन के बाद, उसके बाद उन्होंने अपने श्रद्धालुओं को जो है पत्र लिखा है और पत्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि अब जो है वो 21 दिन की फरलो आपकी वजह से मिली है। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ वो भी टिप्पणी की है कि मैं किसी भी धर्म गुरुओं के खिलाफ कभी भी कोई भी इसी तरह की टिप्पणी जो है नहीं की है। और जो बेअदबी मामला है वो मेरे पर बेवजह से जो है डाला जा रहा है, क्योंकि ये राजनीतिक मामला है। इसको लेकर कहीं ना कहीं उस पर राजनीतिक शिकार जो है वो अपने आप को बता रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अपने आप जो है इस पर सफाई देते राम रहीम देते नजर आ रहे हैं। और राम रहीम ने साफ कहा कि वो सभी धर्म गुरुओं का सम्मान करते हैं, सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मामला डालना और आप पार्टी की सरकार जो पंजाब में बनना, उसके बाद उसको दोबारा से जो है 2 मामलों में उनको दोबारा से नोटिस देना कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ी बात है। और इस तरह का ये पहला बयान है राम रहीम का कि उन्होंने सुनारिया जेल से ये पहला बयान दिया है कि बेअदबी मामले में उन्होंने किसी प्रकार की कोई भी गलती नहीं की, किसी पर धर्म गुरुओं पर टिप्पणी नहीं की, कोई किसी प्रकार की कोई अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं का। और उसके खिलाफ जो है ये राजनीतिक साजिश जो है वो की जा रही है। जी चलिए, ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम लोग अपडेट लेते रहेंगे। तो देखिए, बड़ी जानकारी है, एक पत्र वायरल हुआ है। जिस तरीके से हमारे संवाददाता बता रहे थे, आज से पहले भी कई पत्र ऐसे सामने आ चुके हैं जिसमें सफाई यहां पर दी गई है। बेअदबी मामले पर भी सफाई दी गई है। राम रहीम ने अपने शिष्य को यह पत्र लिखा था।